हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो फरवरी महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई हैं। फरवरी महीने की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट से रिलेटेड है। इसका रिमाइंडर जारी हुआ है। पहले भी ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि कौन कौन एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको 50 या 55 साल की उम्र में सर्विस से डिसमिस किया गया है, रिमूव किया गया है या फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दी गई है। एनेक्चर बी में ये इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है। उसके बाद जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो प्राइस एस्केलेशन से रिलेटेड है। इस बारे में भी इंस्ट्रक्शन पहले इशू हुई थी, अब उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके अगर रेट में किसी वजह से बढ़ोतरी करनी पड़ जाती है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। ये कुछ रीज़न है: ड्यू टू टेंडर रेट, ड्यू टू एस्केलेशन, ड्यू टू चेंज इन DSND सप्लाई रेट्स। ये DSND होता है डायरेक्टरेट ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल। उसके बाद जो ऑफिसर्स हैं उसमें किस ऑफिसर को कितने % तक के एनहेंसमेंट की पावर है वो बताए गए हैं। तो PWD जैसे डिपार्टमेंट के लिए ये इंस्ट्रक्शन काम की हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप डी के डाटा से रिलेटेड है। HRMS में कई ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका डाटा ठीक से नहीं भरा गया है। इसकी वजह से इनकी ट्रांसफ़र वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं। ये डाटा ठीक होने के बाद ही ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन हैं उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने पहले इशू हुई कुछ इंस्ट्रक्शंस का हवाला दिया है कि इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की जा रही, तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है किसी पोस्ट पर किसी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन की। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो RTI एक्ट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास RTI की एप्लीकेशन आती हैं उसमें इन पॉइंट्स को ध्यान देने के लिए डायरेक्शन दी हैं। सबसे पहले जो पेनल्टी लगाई जाती है अंडर सेक्शन 20 ऑफ RTI एक्ट स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के द्वारा, उसको गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसकी रिकवरी की जाए। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप C एंड D की रिक्विजिशन से रिलेटेड है। जो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था उसके बेस पर जब ये रिक्विजिशन मांगी थी तो कुछ डिपार्टमेंट ने ग्रुप C और D की पोस्ट के लिए मिनिमम ईयर 17 साल की जो एज चाहिए मिनिमम वो 17 साल की करके भेजी थी। जबकि गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन पहले भी इशू की थी कि किसी की भी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल तक वो एंट्री ले सकता है गवर्नमेंट सर्विस में। तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि अपने सर्विस रूल्स को, जो डिपार्टमेंट के सर्विस रूल होते हैं उनको इसके हिसाब से अमेंड करवाया जाए ताकि CET के थ्रू ग्रुप C एंड D के जो कैंडिडेट हैं उनकी भर्ती की जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें गवर्नमेंट ने स्टेट विजिलेंस का नाम एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया है। डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया गया है। ऐसे ही डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो का नाम डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो रखा गया है, तो ये नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हरेरा के सेक्रेटरी की ACR से रिलेटेड है। जो हरेरा के चेयरमैन होते हैं उनकी ACR को रिव्यू करने की और एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी बताई है इसमें गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के एम्प्लॉय से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि जो भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत काम कर रहे हैं उनका डाटा HRMS में फीड किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की LTC से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको भी LTC दी जा सकती है। अगर 1 साल के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट 4 साल से ज़्यादा के लिए रिन्यू होता है तो उसका जो 4 साल का ब्लॉक है उसको कंसीडर किया जा सकता है LTC देने के लिए, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो कम्पिटेंट हैं उसकी सैंक्शन करने के लिए LTC। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो GIS के फॉर्म 1 एंड 2 से रिलेटेड है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि GIS का फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दो तरह के फॉर्म भरे जाते हैं। एक, अगर कोई एम्प्लॉय नया किसी सर्विस में ज्वाइन करता है तो उसके लिए GIS का फॉर्म नंबर 1 भरा जाता है। अगर किसी एम्प्लॉय की ग्रुप C से B में या B से A में प्रमोशन हो जाती है तो उसके लिए फॉर्म 2 में एनरोलमेंट की उसकी इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है गवर्नमेंट को। तो इसके लिए दोबारा से गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि अगर ऐसा कोई केस है तो उसकी सूचना समय पर भेजी जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप D के ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। ग्रुप D की ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड 2 टाइप की पोस्ट बनाई गई हैं, उसकी क्लासिफिकेशन इशू की हैं इसमें गवर्नमेंट ने। तो ये आप देख सकते हैं पोस्ट के हिसाब से आप अनस्किल्ड हैं या फिर सेमी स्किल्ड वाली कैटेगरी में आते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो वैकेंट पोस्ट की डिटेल से रिलेटेड है। सभी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ की वैकेंसी पोजीशन मांगी है गवर्नमेंट ने, कितनी पोस्ट भरी हुई हैं, कितनी खाली हैं, इस फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो बीटेक से रिलेटेड है। अगर किसी ने इग्नू से बीटेक की है तो वो वैलिड होगी या नहीं। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियोज़ में ही बताया था कि गवर्नमेंट ने कोई भी टेक्निकल डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी से करने पर बैन लगा दिया था। इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि जिन्होंने 2009-10 के बैच तक इग्नू से बीटेक डिग्री या कोई डिप्लोमा लिया है तो वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद अगर किसी ने कोई टेक्निकल डिग्री ली है तो वो वैलिड नहीं होगी किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे नौकरी में आना हो, चाहे उस बेस पर प्रमोशन होनी हो। तो ये क्लैरिफिकेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें सेंसिटिव पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी है। ये इन्फॉर्मेशन भी कई बार मांगी जा चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये 5वां रिमाइंडर है इसका। इसमें भी इस फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है, ईमेल करनी है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ने अलग से नंबर ऐड किए हैं सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट की हैं। ये अमेंडमेंट आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पे फिक्सेशन से रिलेटेड है, एक्स आर्मी क्लर्क की। अगर आर्मी में कोई क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहा था और फिर वो क्लरिकल में आ जाता है गवर्नमेंट में, तो उसकी पे फिक्सेशन किस तरीके से की जाएगी, उसको पे प्रोटेक्शन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो टाइम फ्रेम से रिलेटेड है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ का। अगर किसी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है तो उसका निपटारा टाइम से किया जाए। ये सेंटर से इंस्ट्रक्शन आई थी, उसी को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने फॉरवर्ड किया है। जैसे कि इसमें टाइम फ्रेम बनाया गया है कि उसके चार्जशीट इशू करने में, उसकी इंक्वायरी करने में कितने कितने दिन का टाइम लगना चाहिए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो फरवरी महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ऑफिस ने इशू की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।